रायपुर शहर की मशहूर वर्मा हवेली में आज फिर से बवाल मचा था। बेटी आरती ढेर सारा मेकअप लेकर घर आई थी। तुझे कितनी बार बोला है आरती कि सोच समझकर खर्च किया कर। जब देखो इतना सारा मेकअप उठाकर ले आती है। तेरे पापा के पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? माँ, आप भी जानती हैं कि पापा का बिजनेस बहुत अच्छा है और उन्हें पैसों की क्या कमी है। वैसे भी मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। वो मेरे लिए पैसे नहीं कमा रहे तो किसके लिए कमा रहे हैं? लेकिन बेटा, कल को तुझे शादी करके किसी और के घर जाना है। वहाँ अगर तू इतना अपना फिजूल खर्च नहीं कर पाई तो क्या करेगी? इसमें क्या है? क्या आप अपनी इकलौती बेटी की शादी किसी गरीब या फटेहाल घर में कर दोगी? मेरी शादी तो ऐसे घर में होगी जहाँ लोग मुझे रानी बनाकर रखें। आरती ये बोलकर अपने कमरे में चली गई और चेहरे पर मेकअप लगाने लगी। कुछ ही दिनों में आरती के पिता राजीव एक रिश्ता लेकर आए। आरती बेटा, लड़का करोड़पति है और किस्मत से इकलौता भी है। तुझे वहां कोई भी परेशानी नहीं होगी। तेरे सासू ससुर भी तेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर तुझे कोई एतराज ना हो तो मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं। पापा, मुझे आप पर पूरा यकीन था। माँ ही बेवजह मुझ पर गुस्सा करती रहती थी। मुझे पता था कि आप मेरे लिए मेरी पसंद का ही लड़का चुनेंगे। बस उन्हें बता देना कि मुझे मेकअप का बहुत शौक है। मुझे बाद में मेकअप को लेकर चिकचिक नहीं चाहिए। राजीव की बात आरती को सही लगी और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में आरती की शादी रोहन नाम के लड़के से हो गई। शादी के बाद आरती अपने ससुराल मल्होत्रा हवेली आ गई। शादी को अभी एक हफ्ता ही बीता था। अरे, मेरा मेकअप तो लगभग खत्म हो गया है। पहले मैं न्यूड मेकअप इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब तो मुझे ब्राइडल मेकअप की जरूरत है क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई है। क्या करूं? रोहन से थोड़े पैसे मांग लेती हूँ। रोहन उस समय नहाने गया हुआ था। जैसे ही वह बाहर आया, आरती ने उससे पैसे मांगे। आरती, ये मेरा कार्ड है। तुम्हें जो भी सामान लाना हो ले आना। मैं बाद में इसका पेमेंट कर दूंगा। वाह, मेरा पति कितना अमीर है। शाम को आरती मार्केट गई और लाखों का मेकअप लेकर आ गई। उसने 10,000 रुपए की लिपस्टिक और 50,000 का कॉम्पैक्ट लिया। वो लाखों का बिल बनाकर घर लौटी। जैसे ही रोहन शाम को घर वापस आया, वो ड्राइंग रूम में ही अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगा। आरती, क्या पागलपन है? मेरे फोन पर अभी मैसेज आया कि तुमने एक ही ब्यूटी स्टोर पर 7.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। होश में तो हो तुम? ऐसा क्या खरीद लिया तुमने कि पूरा घर बिक जाए? रोहन, चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने बस अपनी जरूरत का कुछ सामान लिया है। आपने ही तो कहा था कि जो मर्जी हो ले आना। अब मैं आपकी पत्नी हूँ, इस घर की बड़ी बहू हूँ, तो क्या मैं साधारण दिखूंगी? ये देखो, ये इंटरनेशनल ब्रांड की लिपस्टिक है और ये सोने के वर्क वाला फेस सीरम। जरूरत का सामान। आरती, 7.5 लाख में एक अच्छी कार आ जाती है। तुमने उस पैसे को चेहरे पर लगाने वाली क्रीमों में उड़ा दिया। मुझे लगा था तुम समझदार हो, पर तुम तो सिर से पैर तक फिजूल खर्ची में डूबी हुई हो। शोर सुनकर रोहन के पिता रामप्रसाद और माँ सरला देवी भी ड्राइंग रूम में आ गए। क्या बात है रोहन, घर में इतना शोर क्यों मचा रखा है? मेहमान भी आने वाले हैं, कुछ तो लिहाज करो। पापा, जरा अपनी नई बहू के कारनामे देखिए। मैंने इन्हें कार्ड दिया, इन्होंने तो हद पार कर दी। एक दिन में लाखों का मेकअप खरीद लाई हैं। हे भगवान, 10,000 की एक लिपस्टिक। आरती बेटा, हमारे यहाँ लक्ष्मी का सम्मान किया जाता है। उसे इस तरह पानी की तरह बहाया नहीं जाता। इतने में तो एक गरीब परिवार का पूरे महीने का चूल्हा जल जाता है। मम्मी जी, आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। पापा ने तो कहा था आप लोग करोड़पति हैं और मैं यहाँ रानी बनकर रहूंगी। अब रानी क्या सड़क किनारे मिलने वाला सस्ता काजल लगाएगी? बेटा, हम अमीर जरूर हैं, लेकिन हमारी अमीरी मेहनत से आई है, लालच या बर्बादी से नहीं। रोहन, आज से इसका कार्ड लॉक करो और इसे पैसों का हिसाब देना सिखाओ। उसे लगा था कि उसका पति उसे सपोर्ट करेगा,
लेकिन यहाँ तो सब उसके खिलाफ हो गए थे। अगले दिन सुबह जब आरती उठी तो उसने सोचा कि शायद रात का गुस्सा ठंडा हो गया होगा। वो तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर पहुंची। उसने बहुत भारी मेकअप कर रखा था। गुड मॉर्निंग सबको। रोहन, मुझे आज कुछ और शॉपिंग पर जाना है। मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा है। वो काम नहीं करेगा आरती। कल रात पापा ने जो कहा वही होगा। अब से तुम्हें हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए मिलेंगे तुम्हारी छोटी मोटी जरूरतों के लिए। बाकी कपड़े और घर का राशन मम्मी देखेंगी। 5,000? रोहन, इतने में तो मेरा आईलाइनर भी नहीं आता। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक नहीं बेटा, हकीकत है। अगर तुम्हें लाखों का मेकअप चाहिए तो या तो खुद कमाओ या फिर अपनी औकात में जीना सीखो। आरती ने गुस्से में अपने मायके फोन लगाया। माँ, आपने देखा? आपने कहा था कि मैं ससुराल में राज करूंगी, पर यहाँ तो मुझे नौकरानी की तरह रखा जा रहा है। सिर्फ 5,000 रुपए महीना। पापा से कहो मुझे वापस ले जाए। बेटा, मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि उड़ते परिंदों के पर अक्सर कट जाते हैं। तेरे ससुर जी सही कह रहे हैं। पैसा इज्जत के लिए होता है, दिखावे के लिए नहीं। अब तू वहीं रह और घर संभालना सीख। आरती को हर तरफ से हार का सामना करना पड़ा। उसने कसम खाई कि वह अब किसी से बात नहीं करेगी। घर में एक बड़ी पार्टी आने वाली थी। आरती ने सोचा कि वो पार्टी में इतना सजेगी कि सबकी आंखें फटी रह जाएं। सब लोग मुझे देखकर हैरान हो जाएंगे और उन्हें समझ में आएगा कि लाखों का मेकअप कितना ज्यादा जरूरी होता है। उसके बिना तो कोई लड़की सुंदर लग ही नहीं सकती। अब सबकी आंखें मुझ पर ही टिक जाएंगी। पार्टी शुरू हो गई थी। मेहमान आ रहे थे। आरती ने अपने बचे खुचे मेकअप से पूरा चेहरा थोप लिया था और नीचे उतरी। जैसे ही वो नीचे उतरी, मेहमानों के बीच कानाफूसी होने लगी। सरला जी, आपकी बहू सुंदर तो बहुत है, लेकिन उसने चेहरे पर इतना सारा पेंट क्यों थोप रखा है? उसकी असली मासूमियत तो दिख ही नहीं रही। रोहन ने यह सुन लिया। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इस बार सिर्फ एक हल्की बिंदी और काजल लगाकर नीचे आई। इस बार जब वो नीचे पहुंची तो हर कोई उसकी प्राकृतिक सुंदरता का कायल हो गया। पापा जी, रोहन, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा था कि पैसा और महंगा सामान ही मेरी पहचान है, पर आज समझ आया कि असली पहचान हमारे संस्कार और सादगी से होती है। उसे अब समझ आ चुका था कि चेहरे की चमक क्रीम से नहीं बल्कि मन की शांति और बड़ों के आशीर्वाद से आती है। ब्रांडेड हूँ मैं, ब्रांडेड। मुझे चैलेंज देगी वो गवार? अनप्रोफेशनल औरत समझती क्या है वो खुद को? 2-4 क्लासेस क्या ले ली तो मुझसे बेहतर मेकअप कर लेगी क्या? गवार कहीं की। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। अब तो मैं इस मॉडर्न देहातन को बता कर रहूंगी कि मेकअप क्या होता है। पता है सासू माँ, मैंने गांव में 1 हफ्ता क्लास ली है मेकअप सीखने की, टीना दीदी से, जब वो हमारे गांव में हफ्ते भर के लिए मुफ्त में सिखाने आई थी। वो मोटी दलाल? अरे सुना है, वो तो कई बार लोगों की भौहें तक उड़ा देती है। फिर उससे मेकअप करना कहाँ आता होगा? और तेरी मुंह दिखाई पर मैंने देख लिया था कि तूने उससे कैसा मेकअप सीखा होगा। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, तू तो रहने ही दे बहू। वैसे भी तू ये प्रतियोगिता तो जीतने वाली है नहीं, बेकार में ही अपनी बेइज्जती करवाएगी उस कलमुही रीमा से। हम कैसे कंपटीशन जीतते हैं और उस देहातन को हराते हैं, ये देखना सासू माँ। अरे पहले ठीक से बोलना तो सीख। वो कॉम्पिटिशन नहीं, कंपटीशन होता है। हाँ, वही कॉम्पिटिनिटिश। हे राम, मैं भी किसे समझा रही हूँ। फिर कुछ देर बाद दोनों नई बहुएं बाहर आती हैं। पहले रीमा की मुंह दिखाई होती है। अरे वाह, ये रीमा बहू तो बड़ी ही सुंदर है और मेकअप भी कितना अच्छा है इसका। लाओ नेहा बहू, अब तुम अपना चेहरा दिखाओ। जैसे ही नेहा का घूंघट उठता है तो सब औरतें उसे देखकर जोर से हंसने लगती हैं। ये क्या पद्मा, तुम अपने बड़े बेटे के लिए बहू की जगह जोकर कहाँ से उठा कर ले आई? हाँ बहू, तुम रात को ऐसे बाहर मत जाना,
नहीं तो कोई भूत या चुड़ैल तुम्हें देखकर डर न जाए। दरअसल नेहा गांव से थी, जिस वजह से उसे ठीक से मेकअप नहीं आता था और ना ही उसके पास महंगे प्रोडक्ट्स थे। लेकिन अपने मुंह दिखाई पर अपना मजाक बनता देख नेहा को बहुत बुरा लगता है। हमको ये मेकअप ना आने की वजह से आज कितना जलील होना पड़ा। अब तो हम ये मेकअप शेकअप सीख कर ही रहेंगे। नेहा उसी दिन ठान लेती है कि वो अब मेकअप सीख कर ही रहेगी, लेकिन घर के कामकाज की वजह से उसे बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाता। ऐसे ही समय बीता। एक रोज उनकी सोसाइटी में मेकअप कंपटीशन की प्रतियोगिता का आयोजन होता है। वो दोनों कंपटीशन में भाग लेती हैं। नेहा अपने पति विकास के साथ जाकर कुछ ब्रांडेड मेकअप किट और डमी लेकर आती है, जिस पर वो प्रैक्टिस करने लगती है। जबकि रीमा को पूरा कॉन्फिडेंस था कि वही ये प्रतियोगिता जीत लेगी। ब्रांडेड हूं मैं, ब्रांडेड। मुझे चैलेंज देगी वो गवार अनप्रोफेशनल औरत। समझती क्या है वो खुद को? 2-4 क्लासेस क्या ले ली तो मुझसे बेहतर मेकअप कर लेगी क्या? गवार कहीं की। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी।